एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो हमको बताना है, हमें जबकि दिया हुआ एक कंडीशन बताई जा रही है कि a प्लस b हमारा 0 छोटा है a प्लस b से और a प्लस b हमारा 90 डिग्री के या तो बराबर है या उससे छोटा है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ बताना है कि a बड़ा होगा b से, तो a और b की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि ये कंडीशंस उसमें वो फॉलो करें उन कंडीशंस का। तो देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम इसमें करेंगे, a प्लस b 10a प्लस b इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3। जो हमें दिया हुआ है 10a प्लस b √3, तो √3 10 में किसका वैल्यू होता है? √3 10 में वैल्यू होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 10a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 10a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां यदि इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर तुलना करने पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस b को हम 60 डिग्री के बराबर में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह बराबर के इधर 10 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हमने नाम दे दिया कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से हम अब 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 को लेंगे। तो हमने लिया 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है? तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम एक काम करेंगे, इसे इस प्रकार से लिख देते हैं 10a माइनस b 30 डिग्री। तो यहां क्या आएगा हमारा? a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो सकता है? सेकेंड इक्वेशन बन सकता है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यदि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में जोड़ दें, तो हमारा क्या आएगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में जोड़ दिया ऐड करने पर। तो ऐड करने का काम हम जस्ट यहां लिख लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम ऐसे ही a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो क्या आएगा? देखिएगा, a प्लस a आपस में ऐड होंगे तो आएगा 2a। b और b आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। 60 प्लस 30 आपस में यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 90 डिग्री आएगा। 2 को क्रॉस करेंगे तो a का वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री। ये जो a का वैल्यू आया है, ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी यदि हम रखते हैं इसको, तो हमारा b प्राप्त हो सकता है। तो हम वही काम करेंगे, यदि हमने इस a का वैल्यू हमने कहाँ रखा? एक में, तो क्या आएगा हमारा? a का वैल्यू क्या आया है? 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को हम यहाँ रख देंगे तो आएगा 45
प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो आपने देखा a हमारा क्या आ रहा है 45 डिग्री, b आ रहा है 15 डिग्री। अब हम देख सकते हैं जो बात हमें यहाँ बोली जा रही थी कि a और b का वैल्यू इस प्रकार से होना चाहिए कि a बड़ा हो b से। तो देखिएगा 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री है, b का वैल्यू हमारा कितना है 15। तो जो ये बात आ रही थी तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। 45 डिग्री बड़ा है 15 से, यानी a बड़ा होगा b से, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही बैठती है, a बड़ा होगा b से। सेम कंडीशन आप इसके लिए भी देखेंगे, ठीक। जो ये इस कंडीशन में बोला गया था कि a प्लस बी हमारा 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे 45 प्लस 15 करेंगे तो 60 डिग्री। तो ये कंडीशन भी हमारी ये मतलब ये इस कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हमने a और b का वैल्यू निकाला 45 डिग्री और b का 15 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा।